नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के पास के एक गांव की है। नाम और किरदार के बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता सकता। एक परिवार में 4 भाई थे। सभी भाइयों को अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से खेत में रखवाली करने जाना होता था। इनमें से एक भाई, जिसे हम इस कहानी में जगदीश के नाम से जानेंगे, जिसकी उम्र करीब 23 से 25 साल के बीच रही होगी। जगदीश को नियम के हिसाब से रात के 12 बजे से 6 बजे तक की शिफ्ट मिली थी, जिसमें उसे खेतों की देखभाल करनी होती थी, क्योंकि उस ज़माने में खेतों में चोरियां बहुत होती थी और कुछ बदमाश बदमाशी भी करते थे। जगदीश बड़े खानदान से था। उनके घर पे घोड़े हुआ करते थे और वो घोड़े से ही रात को खेतों में जाया करता था। कुछ दिन के बाद जगदीश को धीमी धीमी आवाज़ आने लगी। अब खेतों में कई तरीके के कीड़े हुआ करते थे और आसपास में जंगल होने के कारण इस बात को जगदीश ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2 दिन बाद जगदीश के कान तक वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ किसी महिला की थी और वो जगदीश का ही नाम पुकार रही थी। ये सुन जगदीश घबरा सा गया, क्योंकि उसके गांव में सब उसे बाबा कहकर पुकारते थे और कोई गांव की महिला उसका नाम ले ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके गांव में उनके परिवार की काफ़ी इज्जत थी। जगदीश ने इस घटना को नज़रअंदाज किया और फिर सुबह अपने घर को लौट गया। अगले दिन फिर रात को खाना खाने के बाद जब वो खेत के लिए निकल रहा था, तब उसने ये बात अपनी माँ को बताई। जगदीश की माँ ने उसे बताया कि अगर ऐसा फिर हो तो उस आवाज़ को ध्यान मत देना और अपने घोड़े से मत उतरना, और ये भी कहा घर से एक बड़ी कैंची लेकर जाना और अगर कोई तेरे पास आए तो उसके बाल काट कर अपने पास रख लेना। ये सुनकर जगदीश खेतों के लिए निकल गया। आज खेत एकदम सन्नाटे से भरे हुए थे। खेतों की नमी में कीड़ों की आवाज़ और डरावनी लग रही थी। इसी बीच कुछ दूर अंधेरे के बीच से एक आवाज़ जगदीश के नाम को पुकार रही थी। धीरे धीरे ये आवाज़ जगदीश की तरफ आते जा रही थी। जगदीश घबराया तो ज़रूर, लेकिन उसकी माँ की बात दिमाग में घूम रही थी। जगदीश का घोड़ा बिल्कुल शांत एक जगह खड़ा था। वो हिलडुल भी नहीं रहा था और एकटक उसी दिशा में देख रहा था। तभी अंधेरे के बीच से एक महिला भयानक रूप में जगदीश के सामने आई, जिसे देखकर जगदीश कांपने लगा। उसके खुले हुए बाल और भयानक सा चेहरे पे भाव देख जगदीश किसी भी चीज़ के लिए हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन हिम्मत करके उसने अपनी माँ के दिए हुए आदेश को माना। उस चुड़ैल के बालों को काट दिया। जगदीश के हाथ उसके बाल रह गए और अंधेरे में मानो वो कहीं घुल सी गई। जगदीश के नज़रों से वो ओझल हो गई। घर लौटने के बाद जगदीश ने अपनी माँ को सारी बात बताई। जगदीश की माँ ने बताया वो और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, जो जवान लड़कों की तलाश में रहती है और अपने वश में कर लेती है। इस घटना के बाद कभी भी खेत में किसी की भी आवाज़ कभी नहीं सुनाई दी। जगदीश की माँ ने यह भी बताया कि उस चुड़ैल के बाल को ऐसी जगह छुपा देना जहाँ से वो किसी के हाथ ना लगे। जगदीश उस घटना को भूल चुका था। कुछ सालों के बाद जगदीश की शादी हो गई, वो भी अरेंज मैरिज। जगदीश और उसका परिवार बहुत खुश था। एक बहुत ही सुंदर पत्नी, उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो गए और जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब करीब 10-15 साल बाद जगदीश के परिवार वालों ने घर की मरम्मत करवाने की सोची, जिसके कारण कई दीवारों को तोड़ा जा रहा था। तभी एक रात अचानक ही एक दीवार का मलबा गिरने लगा। तभी जगदीश की पत्नी शालिनी कुछ अजीब सी हरकत करने लग जाती है। उसके हाव भाव बदलने लगते हैं। जैसे ही दीवार पूरी तरीके से टूट जाता है तो एक लोहे का सरिया ज़मीन की नींव से बाहर निकलता है। वो दीवार कुछ 10-15 साल पहले ही बनी थी। शालिनी दौड़कर उसके पास जाती है और सरिये के नींव पर हाथ से गड्ढा करना शुरू कर देती है।
गड्ढा करते करते ज़मीन के नीचे एक कपड़ा बंधा हुआ शालिनी के हाथ लगता है, जिसे वो अपने साड़ी से ही साफ करने लग जाती है और उस बंधे हुए कपड़े को खोलने लगती है। शालिनी की सारी हरकत घर वाले देखकर दंग रह जाते हैं। उस कपड़े के खुलते ही उसको वही बाल हाथ लगता है जो जगदीश ने कई साल पहले खेतों से लाकर छुपाया था, और शालिनी उस बाल को अपने बाल से मिला देती है और वो ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे कभी अलग थे ही नहीं। और जगदीश की बीवी का चेहरा इतना भयानक हो जाता है कि उसके अपने बच्चे उसे देखकर डर के मारे रोने लगते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी। यहाँ तक कि जगदीश के घर वाले भी इस चीज़ को देख यकीन नहीं कर पाते। और ये सब के बाद उस अंधेरी भयानक रात में शालिनी बाहर निकल जाती है और वैसे ही गायब हो जाती है जैसे खेतों में वो चुड़ैल जगदीश के आंखों से ओझल हो गई थी। जी हाँ, ये वही चुड़ैल थी जो अपना अंश उसके कटे हुए बालों को, जो कि काली विद्या में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताकत का सोर्स माना जाता है, उसे सालों बाद वापस लेने आई थी। उसने अपना घर बसाया, खुद के बच्चों को छोड़ गायब हो गई, और जगदीश और उस चुड़ैल का परिवार और बच्चे आज भी जिंदा हैं। और ये एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।